आप में से बहुत सारे लोग कुंभ स्नान करके आए हैं और ना केवल स्नान करके आए हैं, वरन वहां से त्रिवेणी का जल भी लाए हैं, जिसमें माँ गंगा, यमुना और सरस्वती का जल है। यह जो जल है ना, यह बहुत काम का है इस आने वाली एकादशी पर। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी पर कुंभ से लाया हुआ जल आपके लिए आपकी परेशानियों को दूर करने का कारण हो सकता है। आपके जीवन में लक्ष्मी के आगमन का कारण हो सकता है। आपके सभी दुखों का नाश कर सकता है। यह जो जल है, इस एकादशी पर इस जल से 2 कर्म अवश्य कीजिएगा, जो कि पुराणों में लिखित हैं, पुराणों में वर्णित हैं। इस एकादशी पर उन दोनों ही कर्मों का बड़ा विधान है और यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इसी वर्ष कुंभ हुआ, इसलिए आपको यह 2 काम करने ही चाहिए। यदि आपके पास त्रिवेणी का जल नहीं है, त्रिवेणी से जल आप नहीं ला पाए थे, तो उनके लिए भी कौन सा जल है जो प्रयोग आपको करना चाहिए, उसके विषय में भी हम यहाँ पर आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। जानकारी आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, शास्त्रीय जानकारी है, पुराणों के अनुसार जानकारी है। तो कृपया वीडियो को अंत तक देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा आने वाली मोहिनी एकादशी और कुंभ से लाए हुए त्रिवेणी जल के संबंध के बारे में। प्रिय भक्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि वैशाख का जो महीना है ना, उसमें स्नान की बड़ी महत्ता है। वैशाख स्नान जो है वह कार्तिक स्नान से भी अधिक बड़ा बताया गया है। पुराणों में तो यह महीना सबसे बड़ा है ही, पर इसकी जानकारी लोगों तक कम है। इस कारण से लोग इसको अधिक मनाते नहीं हैं। पर इसका जो पुण्य फल है वह कार्तिक मास से भी अधिक है। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वैशाख मास की जो एकादशी तिथि है ना, इस पर भी स्नान का महत्व बहुत अधिक है। इस एकादशी के दिन विशेष स्नान बताया गया है। कथा में भी वर्णन आता है। जैसे नियम कहता है कि दशमी तिथि को ही आपको बाकी जो तामसिक पदार्थ हैं, उनका त्याग कर देना चाहिए। लहसुन, प्याज आदि का त्याग कर देना चाहिए। मांस, मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। दशमी तिथि को ही, अर्थात दशमी को भी नहीं खाना चाहिए। दशमी तिथि को ही आपने ब्रह्मचर्य अपना लेना चाहिए, अर्थात आपको ब्रह्मचर्य का पालन दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए और यह पालन जो है आपका द्वादशी को पारण तक रहेगा। दशमी तिथि से ही आपको कांसे के बर्तन को त्याग देना चाहिए। कांसे का एक बर्तन आता है, पहले तो बहुत प्रचलित होता था, उसमें भोजन किया जाता था। आजकल कम लोग इस एकादशी पर आपको गंगा स्नान के लिए जाना चाहिए, अर्थात गंगा स्नान करना चाहिए। अब क्योंकि सबके लिए संभव नहीं है गंगा जी जाना और गंगा स्नान करना, बताया गया है कि त्रिवेणी स्नान करना चाहिए। त्रिवेणी स्नान करना अभी सबके लिए संभव नहीं है, तो यदि आप त्रिवेणी स्नान के लिए जा सकते हैं तो उत्तम है। आप गंगा स्नान के लिए जा सकते हैं तो उत्तम है। अगर आप नहीं जा सकते हैं, आप कुंभ होकर आए थे और कुंभ से त्रिवेणी का जल भी लाए थे, तो समझ लीजिए कि आपने कल्याण कर लिया अपना और अपने पितरों का। वो जो जल है वह बड़ा चमत्कारिक जल है और आज के लिए वो बना था, ये समझिए आप। और ये जो जल है, इसको आप अपने जो बाल्टी है नहाने की, उसमें डाल दीजिए और उसके बाद उसमें शुद्ध जल भर लीजिए, जिससे आपने स्नान करना है, और वह शुद्ध जल इसमें मिल जाएगा तो वो सारा का सारा जो है ना, वो त्रिवेणी का पवित्र जल बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा, वह त्रिवेणी का पवित्र जल बन जाएगा। इसके बाद आपने इस जल से स्नान करना है। स्नान कैसे करना है? प्रयास करना है ब्रह्म मुहूर्त का, और इस दिन 5:30 तक आपको लेट टू लेट स्नान कर लेना चाहिए। दूसरा, उत्तर दिशा की ओर मुख कीजिएगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके जब पहली बार पानी डालेंगे तो जय मां त्रिवेणी, हर हर गंगे, हर हर जमुने, हर हर सरस्वती, इन मंत्रों का आपको जाप करना है और इन मंत्रों को जपते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके आपने इस जल से स्नान करना है। इस जल से आप जब स्नान करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि साबुन आदि ना लगाइएगा। त्रिवेणी का जल है, पवित्र जल है, इसमें साबुन आदि का प्रयोग जो है वह वर्जित बताया गया है। आपने इसमें साबुन आदि का प्रयोग नहीं करना है, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना है। इस प्रकार से आपको यह स्नान करना है। ये जो स्नान है ना, यह महास्नान होगा। इसके महत्व को समझिए। सबसे पहले तो वैशाख में प्रातः काल का स्नान, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। वैशाख स्नान का पुण्य कार्तिक स्नान से गुना अधिक हो गया। ब्रह्म मुहूर्त का स्नान जब होता है तो बाकी स्नानों से 1000 करोड़ गुना अच्छा होता है। इसके बाद यह स्नान त्रिवेणी स्नान है। त्रिवेणी के जल से स्नान है और त्रिवेणी के जल में भी कुंभ के समय का जो जल होता है। कुंभ के समय का जल क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह वह जल है जिसमें हमारे बड़े बड़े साधु, सन्यासी, बड़े बड़े तपस्वियों ने स्नान किया है। ये उस घड़ी का जल है जब जो हमारे ग्रह नक्षत्र होते हैं वह उस अवस्था में होते हैं कि यह जो जल है, जल है, वह अधिक शक्तिशाली